हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है सिर्फ एक ही प्रश्न था, सर अगर मैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर करता हूं तो क्या अपॉर्चुनिटी आता है। तो आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है, कैरियर, जॉब, सैलरी, हायर स्टडी, सारा चीज का जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, ताकि आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाए। सबसे पहले, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों इस चैनल में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं एजुकेशन पाथवे की बात करूं तो सबसे पहला जो है ये एक अंडर ग्रेजुएट लेवल है, 4 साल का प्रोग्राम है। बीटेक या फिर बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही 4 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें आप एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, आईसीआर के थ्रू भी इसका एडमिशन होता है। जैसे कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको आईसीआर का एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि आजकल सीयूटी में मर्ज कर चुका है। तो वो फॉर्म फिल कर सकते थे आप लोग। उसके थ्रू जो है अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं, जैसे एनडीआरआई, तो यहाँ पे बहुत हाई प्लेसमेंट है। फिर अगर अपना स्टेट में ही आपको रहना है तो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो जेई मेन के थ्रू भी यहाँ पे बच्चे लोग को जो है लेती हैं। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट कवर किया जाता है दोस्तों, वो है आपका डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इन सारे चीज का आपको पढ़ाया जाता है। आफ्टर, अब जो है मेन सवाल अभी आता है बच्चे लोग का दिमाग में, सर अब तो हम बीएससी लास्ट ईयर में है, हमारा बीएससी खत्म होने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बीएससी करने के बाद जो है एक ही सवाल आता है कि सर जॉब मुझे करना है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब जो है आपको एकदम हैंड टू हैंड मिल जाएगा आपको कॉलेज से निकलते के साथ। ऐसा हर कॉलेज में नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। कॉलेज सिलेक्शन होती है, बहुत ज्यादा होती है बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में। बट अगर कॉलेज अवेयर रहे तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर बच्चे हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो आप क्या हायर स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी करने के बाद दो ऑप्शन बनता है। एक तो जॉब मार्केटिंग में आप ले सकते हैं, जैसे डेयरी प्लांट में, क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्शन में। और दूसरा हायर स्टडी। तो अब हायर स्टडी का अगर हम बात करें दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप। हायर पोजीशन, रिसर्च एंड गवर्नमेंट रोल कंसिडर्ड होता है इसमें। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, एमटेक या एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर रिलेटेड फील्ड में आप जा सकते हैं। उसका ड्यूरेशन जो होता है आपका 2 साल का होता है। स्पेशलाइजेशन क्या क्या आप ले सकते हैं इसमें, तो ये सारा चीज है आप कर सकते हैं। जैसे कि डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी। और कुछ टॉप इंस्टीट्यूट जो है इसका, एनडीआरआई कर्नल, आईवीआरआई बरेली, सीएफटी सीआरआई मैसूर, आईआईटी फूड टेक, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि मेरे बहुत ही स्टूडेंट जो है वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, तो वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। तो अच्छे कॉलेज में अगर जाते हैं तो इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है डेयरी टेक्नोलॉजी का। हमारे बीएयू में क्या है कि अभी भी ये कॉलेज नॉन आईसीआर एक्रीडेटेड के अंडर आता है, डेयरी टेक्नोलॉजी। बाकी सारे कॉलेज को मिल चुका, बट ये छूट गया। तो कुछ क्राइटेरिया होता है आईसीआर वालों का, जिसके कारण कॉलेज को एक्रेडिटेशन मिलता है। मे बी वो फिलफिल नहीं होगा, फर्दर हो सकता है। आईसीआर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको देना होता है, आईसीआर का पीजी देना होता है। गेट आप दे सकते हैं फॉर फूड एंड डेयरी इंजीनियरिंग कोर्सेज, यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है फर्दर आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं रिसर्च एंड एकेडमिक के लिए। इसका 3 साल मिनिमम होता है, 5 साल मैक्सिमम होता है। ठीक है, फोकस एडवांस डेयरी रिसर्च, प्रोडक्ट इनोवेशन, फूड सेफ्टी रेगुलेशन, रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसर्स प्रोफेसर। और साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, रिसर्च बेस्ड रोल आईसीआर एफएसएस एआई में आप जा सकते हैं।
कैरियर एंड ऑप्शन क्या होता है आफ्टर डायरी टेक्नोलॉजी, ये मेजर सवाल होता है हर एक स्टूडेंट का। तो सबसे पहला जो है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर प्राइवेट, दोनों ही में यहाँ पे अच्छा फील्ड है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट का अगर मैं बात करूं तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आप जा सकते हैं। एग्रीकल्चर डेयरी एक्सटेंशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो उन सब को आप फिल कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर डेयरी प्लांट में जैसे कि मदर डेयरी, अमूल, ये सब में भी आप जा सकते हैं। एफसीआई में भी आपका वैकेंसी आता है। आईसीआर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर बन सकते हैं आप। एंट्री इसका थ्रू होता है आईसीआर, एफसीआई और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे आप ले सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट में आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनी रिक्रूट करती है या फिर अप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट कंपनी अमूल, नेस्ले, ब्रिटानिया, मदर डेयरी, हेटसन एग्रो एक्सेट्रा। फूड प्रोसेसिंग कंपनी में आप जो है आईसीटी, प्रयाग डेयरी, डैनोन, मिल्की मिस्ट, ये सब में आप ट्राई कर सकते हैं। डेयरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपका जीएई ग्रुप, टेट्रा पाक, अल्फा लवाल। रिटेल एंड सप्लाई चेन में भी आप काम कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोक्योरमेंट का, लॉजिस्टिक्स का, इन सारे चीज में। नेक्स्ट है आपको इंटरप्रेन्योरशिप में, आपका खुद का स्टार्टअप आप चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छा एक बेस तैयार हो जाता है डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, मॉडर्न फार्म, ऑटोमेटेड मिल्किंग, या फिर आजकल मिल्क का तो बहुत डिमांड है। आप हर चौक चौराहे में जाइएगा तो टी स्टॉल्स मिलेगा, हर घर में डिमांड है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को जो है मिल्क की चीजें। और आजकल जो है ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, बहुत सारे वेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वेज जो है जैसे कि वेज पनीर हो गया, फिर आपका लड्डू, पेड़ा, ये सब सारे चीज में जो है मिल्क का इस्तेमाल होता है। तो अच्छा है, मतलब आप कहीं भी सेटअप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्शन, कुछ साल अगर आप प्राइवेट कंपनी में रह करके उसके बाद अपना जो है मनी अर्न करके आप इंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, चीज, आइसक्रीम, योगर्ट, फ्लेवर्ड मिल्क, इन सब चीज का भी आप मैन्युफैक्चरिंग। आइसक्रीम का डिमांड भी आप जानते होंगे बहुत ही हाई लेवल पे आजकल है। ठीक है, चीज का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटोबायोटिक ड्रिंक्स, मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में आप जा सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, डेयरी कंसल्टेंट और ट्रेनिंग सेंटर भी आप खोल सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होता है इसमें, क्या है, खुद का इन्वेस्टमेंट है तो खुद का अपने पास कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, एफएसएसएआई अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, वो मिल जाता है अगर आप चाहेंगे तो। इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटी, इसमें आप इंटरनेशनल भी जो है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होता है, जैसे कि कुछ कुछ कंट्री में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, नेदरलैंड, इन सब जगह जो है हाई डिमांड है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी वाले बच्चों का। रूल्स इन डेयरी फार्म, आर&डी, डेयरी इक्विपमेंट कंपनी एंड क्वालिटी कंट्रोल में भी जे आप जा सकते हैं। ठीक है, वर्क वीजा रिक्वायरमेंट, सम कंट्री रिक्वायर डिग्री एक्रीडेटेड बाय इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड्स। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे इसका, जो है अप्लाई करते हैं मल्टीनेशनल डेयरी कंपनी, गवर्नमेंट डेयरी बोर्ड, और गो थ्रू स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। मतलब इन सारे तरीके से आप जा सकते हैं फॉरेन। ठीक है, और बहुत सारा आपका कुछ कुछ आप स्कॉलरशिप इसमें भी होता है, आप देखे होंगे कुछ कुछ गवर्नमेंट का स्कीम आता है जिसके थ्रू बच्चों को सेलेक्ट करके तब बाहर भेजती है, और सारा खर्चा गवर्नमेंट का होता है। कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाता है, तो कुछ आपको एज अ भेजा जाता है ताकि आप जो है वहां पर के सीख करके आ करके फिर गवर्नमेंट के यहाँ जो है हाथ बढ़ाए। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी एंड ट्रेंड ग्रोथ, जो मिनिमम सैलरी जो बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है एंट्री में, आपका 3 से 6 लाख पर एनम होता है इसका। मैं बोला ना, इसका मतलब स्कोप बहुत ही अच्छा है। पता नहीं यहाँ के गवर्नमेंट क्यों इसको जो है थोड़ा सा अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। करना चाहिए, क्योंकि जो है मिड लेवल में 5 से 10 ईयर है, 7 से 15 लाख पर एनम, और सीनियर लेवल मैनेजरियल पोस्ट में जो है 15 से 30 लाख पर एनम।
अब्रॉड में 30 से 50 लाख डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारा एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता चल रहा है। ठीक है, फाइनल थॉट क्या है, आपको जल्दी से जल्दी चाहिए एम्प्लॉयमेंट तो आपको कैंपस सिलेक्शन होगा तभी हो पाएगा। इफ यू वांट हायर पोजीशन, अगर आपको हायर पोजीशन जाना है तो एमएससी बीएससी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी करना ही होगा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में तो आपको ये सब कुछ चीज है उसका तैयारी करना होगा, जैसे आईसीआर, एफएसएसआई, एनबीडी, स्टेट पीसीएस, इसका फॉर्म निकलते रहता है, हम रेगुलर मैं अपडेट देता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारा चीज पता चल जाएगा। इफ यू हैव बिजनेस माइंडसेट, स्टार्ट योर ओन डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कंसल्टेंट। इफ यू हैव इंटरनेशनल तो आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जा सकते हैं। तो ये था। तो मैं बोलूंगा अगर बीटेक आप कर रहे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से तो एमएससी भी कर लीजिए, ताकि आपको एक जो है, आपको तो अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता ही ये मिलता है। आप जो है कुछ अदर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एमएससी प्रेफरेंस मांगता है, जैसे नेट वगैरह भी आप दे सकते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एज आप जा सकते हैं, नेट जेआरएफ वगैरह आप दे करके। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में एमएससी तक का मैंने देखा है कि हो जाता है। तो एमएससी कर लीजिए ताकि आप टीचिंग लाइन में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और यहाँ से आपको जो है एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है एमएससी के बाद। अगर बहुत जरूरी है आपको, फैमिली पे इंडिपेंडेंट आप रहना चाहते हैं, तो आपको जो है बीएससी के बाद प्लेसमेंट ले लेना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कहीं एडमिशन करा करके उसके साथ तैयारी करना चाहिए आपको एमएससी का। एमएससी मतलब पढ़ना चाहिए। तो ये था कुछ डिटेल बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी का। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।